all of you. My name is Ritika from BSc Chemistry Honors second year. Today's my topic is जैसे कि हम कभी भी लैब में जाते हैं तो जो हम केमिकल यूज़ करते हैं वो कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, लेकिन हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं उन बोटल्स पर। तो जो केमिकल्स की बोटल्स होती हैं उन पर सिंबल्स भी होते हैं हमें ये बताने के लिए कि वो कैसी है, कैसा उनका नेचर है। जैसे कि पहली बोतल हम लेते हैं फ्लैट नंबर 4 पोटेशियम परमैंगनेट की, तो उसमें फर्स्ट सिंबल हमें दिया जाता है ये, जो कि हमें बताता है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। सेकंड होता है ये, जिसका मतलब होता है ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, जिसे हमें संभल कर यूज़ करना चाहिए। थर्ड होता है डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए डेंजर होता है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकंड है हमारा ये ऑक्सैलिक एसिड, जिस पे ये जो सिंबल होता है ये हमें दर्शाता है कि ये बहुत हार्मफुल नेचर का होता है, इसलिए हमें हर केमिकल्स को संभल कर यूज़ करना चाहिए। थर्ड है हमारा एसिटिक एसिड, जिसमें फर्स्ट होता है कोरोसिव नेचर का। सेकंड सिंबल है हमारा, इसका मतलब होता है ये फ्लेमेबल है, इसलिए इन सभी सिंबल्स को हमें ध्यान से देखना चाहिए किसी भी केमिकल को यूज़ करने से पहले, वरना कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। इसलिए हमें हर बोतल के सिंबल्स को देखकर ही केमिकल यूज़ करना चाहिए। Good morning. I am a student of BSc Chemistry Honors second year. My name is Preeti. आज मैं आप सभी को हमारे केमिकल बोटल्स के ऊपर सिंबल्स होते हैं उन सब के बारे में बताऊंगी। जैसे ही हम केमिस्ट्री लैब में एंट्री करते हैं, केमिकल के साथ हमें यूज़ करना होता है और उनसे हम अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। और जैसे ही हम अपने केमिकल की बोटल्स को उठाते हैं उनके ऊपर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, हमें उनको बहुत ही केयरफुल यूज़ करना चाहिए और उनके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ये एक्सप्लोसिव होते हैं। जैसे कि ये वाली बोतल है बेंजोइल क्लोराइड की, इसके ऊपर जो सिंबल बताया गया है ये सिंबल है टॉक्सिक का, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, सो वी यूज़ केयरफुली। एंड जो ये सिंबल है ये हमें बताता है एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। एंड जो ये सेकंड बोतल है सोडियम सल्फाइड फ्लेक्स प्योरीफाइड की, इसके ऊपर जो ये सिंबल बताता है हमें ये कोरोसिव है, ये सिंबल हमें इसके कोरोसिव नेचर के बारे में बताता है। एंड द सेकंड सिंबल शोज दैट इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर एनवायरनमेंट, सो वी यूज़ केयरफुली। And this bottle, benzophenone, it also shows that symbol, which is very dangerous for our environment. And the next bottle is that cyclohexane. This symbol shows that dangerous when hot. When ये बोतल साइक्लोहेक्सेन की है और इसके ऊपर जो एक फर्स्ट सिंबल है हमें ये डेंजरस व्हेन वेट, ये इसको हमें एनहाइड्रस कंडीशंस में यूज़ करना चाहिए। एंड ये जो सिंबल है ये बताता है ये डेंजरस फॉर आवर एनवायरनमेंट, और ये सिंबल कार्सिनोजेनिक होता है और कैंसर कॉजिंग होता है, सो वी यूज़ केयरफुली। थैंक यू। Good morning to all. I am Karna from BSc Chemistry Honors second year. Today's our topic is on calibration. Calibration of 80 ml beaker. सबसे पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जिसका मेन स्टेप होता है वो कैलिब्रेशन होता है कि हमारा जो इन पे जो निशान लगा हुआ है वो ठीक है कि नहीं। तो आज हम करेंगे 80 ml के बीकर की कैलिब्रेशन कि जो 80 ml के ऊपर जो मार्क्स लगा हुआ है ये ठीक है कि नहीं। सबसे पहले हमें इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए है एक वेइंग मशीन, उसके बाद एक बीकर 80 ml का बीकर। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस एम्प्टी बीकर का वेट करना है इस वेइंग मशीन में। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर सॉल्वेंट लेना है, सॉल्वेंट के तौर पे हम बोतल लेंगे, उसके बाद उसका वेट कर लेंगे और जो हमने सॉल्वेंट लिया है इस बीकर के अंदर उसमें से एम्प्टी बीकर का वेट माइनस कर देंगे और उसके बाद हम इसकी डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम लगा के इसका आगे का प्रोसीजर करेंगे। Good morning to all. Myself Ruby from BSc Chemistry Honors second year. जैसा कि हम इस कैलिब्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस कैलिब्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिजिटल वेइंग मशीन है और
होगा एंटी बीकर को वेट करना। उसके लिए मेरी मशीन को उसमें हमने एम्प्टी बीकर का रोल रखा। वेट है 42.74 ग्राम है। अब हम एक सॉल्वेंट लेंगे जो होगा उसको हम एम्प्टी बीकर में फीड करेंगे। हमने वाटर लिया है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। इस 80 ml बीकर में जो हमने वाटर सॉल्वेंट लिया है इसको वेट करेंगे। इसका वेट है 122.68 ग्राम। अब जो हमने मास लिया है, मास ऑफ वाटर जो फील्ड सॉल्वेंट है उसमें से हम माइनस एम्प्टी बीकर का कर देंगे। उसके बाद जो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। जो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 21 डिग्री सेल्सियस है वो 0.99 होती है। और इसमें डेंसिटी होती है और मास अपॉन जो मास वॉल्यूम निकालेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई एम मुस्कान फ्रॉम बेसिक केमिस्ट्री ऑनर्स एट जो भी हमने प्रोसेसर किया था अभी हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। एरर नहीं दिखना चाहिए, एरर को ऊपर करना। अभी हमने जो वेट ऑफ एम्प्टी बोतल निकाला था वो 42.74 ग्राम था और वेट ऑफ वाटर फिल्ड बीकर के लिए 122.68 ग्राम था। डेंसिटी एट 21 डिग्री सेल्सियस 0.99 ग्राम पर ml है। जो मास ऑफ वाटर है क्या है, मास ऑफ वाटर फिल्ड बीकर माइनस एम्प्टी बीकर का, तो वो है तो 122.68 माइनस 79.74। As we know, density is equal to mass by volume. वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। जो वॉल्यूम आई है अभी हमारी कैलकुलेट करने के बाद 80.74 कैलिब्रेट कर रहे थे हम 80 ml के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज में है, तो मतलब कि जो हमारा बिकर है वो कैलिब्रेटेड नहीं था। My name is Arif Palaro. I'm from basic chemistry final year, and today we are going to titrate the solution of oxalic acid and hydrosulfuric acid in using KMnO4 solution. So here we take the 10 ml of oxalic acid, and now we are going to pour it in the titration flask. And here we have the hydrochloric acid. So now we are going to put the bullet in like this, and we have to start the drop, and we have to stir it like. The name of the experiment is simple distillation. Equipment required are Bunsen burner, wire hose, sand bath, round bottom flask, air condenser. This is the outlet, and this is the inlet. Is the process in which heating of liquid mixture is taken and the liquid mixture form vapors and then vapors are condensed and the liquid is formed again. इस मेथड का यूज हम कंपाउंड को सेपरेट करने में करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 20 का डिफरेंस होता है। यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया है और वाटर लिया है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 55 डिग्री सेल्सियस माना है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। एज यू नो कि अल्कोहल जब यहाँ से जाएगा और इसमें वाटर हट जाएगा तो हमारे कंटेनर में यहाँ पे हमने मिक्सचर किया था एल्कोहल और वाटर का। यहाँ से एल्कोहल के वेपर्स बन गए और यहाँ से कंडेंस हो गए। अब यहाँ पे एल्कोहल यहाँ पे कलेक्ट हो रहे थे। There is water left and this is alcohol that we need. I am from BSc Chemistry Honors second year. आज हम H2S गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं और जो हमारे पास अपरेटस हैं इसका ये हमारा किप्स अपरेटस है। ये हमने फेरस सल्फाइड के पीसेस लिए हुए हैं और ये हमारे पास वाटर की बोतल है और ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल ले रखी है और हमने एक बिकर 100 ml का
वाटर ले रखा है। और अब हम इसमें यहाँ तक वाटर फिल करेंगे। अब हम इसमें पैरासल्फाइड के पीसेस डालेंगे। हम बता दूँ, क्लोज कर दो। नहीं H2SO4 डालेंगे। क्लोज कर दो। अब इसके बाद हम इसे बंद करेंगे। अब इसको शेक करेंगे। अब इसके बाद इसको हम बीकर में डालेंगे। ओपन। कर दिया है। अब हम देखेंगे कि इसमें बबल्स आ रहे हैं कि नहीं। और बबल्स देखेंगे, यहाँ पे बबल्स की फॉर्मेशन हो गई। इसका मतलब कि हमारी गैस बन चुकी है। अब ये बबल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि इस गैस की फॉर्मेशन हो गई है। मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारे इस सेट में हम क्या करेंगे कि MnO4 की कंसंट्रेशन का हमें पता लगाना है थ्रू द टाइट्रेशन विद ऑक्सैलिक एसिड। इसमें हमें क्या करना है, 50 ml इसमें क्या MnO4 का सॉल्यूशन हमने कर लिया है, जिसकी कंसंट्रेशन हमारे लिए अननोन है, इसी की कंसंट्रेशन हमें पता करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, हमने N/20 जो है ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन लगाया था 250 ml, उसमें से हमने 20 ml प्रिपेयर आउट कर दिया है। इसको हम कॉन्टैक्ट फ्लास्क में डाल देंगे। ड्रॉप वाइज इसको ऐड करना है ताकि हमारी ऊपर आ जाए साथ ही साथ चेंज करते भी रहना है।
जो बेचा लेगा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कैलकुलेशन पूरी हो गई और अब हम से रीडिंग लेके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और हमें क्लियर मैंने 41 कैसे पता चल सकता है। लाइट पिंक कलर हमको चाहिए होता है, ना कि डार्क पिंक कलर की बात है, उससे हमारी रीडिंग नोट अच्छे से नहीं होती, यानी कि हमारी मूवमेंट अच्छे से नहीं पता चलती, इसलिए बिल्कुल लाइट कलर हमें चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे प्रोसेस को वॉश करके नोट डाउन कर लेंगे। I am a student of BSc Physics Honors second year. Today, my aim here is to determine the concentration of KMnO4 solution by titrating it against oxalic acid solution. What is titration? Titration एक commonly used technique होता है जिससे कि हम किसी भी अननोन solution होता है उसकी concentration को determine कर सकते हैं। तो यहाँ पर अननोन जो solution है वो है हमारा KMnO4 solution, तो इसकी concentration को हमें determine करना है। जैसे ही मैं KMnO4 सोल्यूशन को ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो क्या होगा, जो परमैंगनेट आयंस होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे Mn+2 में, और जो ऑक्सैलेट आयंस होते हैं वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे CO2 के अंदर। तो अब देखो, सबसे पहले हमने इसको बना लिया, फिर मैंने क्या किया है, ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन लिया है 20 ml, मैंने इसको पिपिट आउट कर लिया है। पिपिट आउट कैसे करना होता है, सबसे पहले जब जैसे पिपिट लेते हैं, जैसे मैंने ये पिपिट ली तो सबसे पहले इसको रिंस करना होता है वाटर से, और जैसे हम इसमें से ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन लेते हैं तो इसको इस तरीके से कुछ रिंस करना होता है पिपेट को, और उसके बाद मैंने इसमें 20 ml ले लिया, फिर मैंने इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स H2SO4 के डाल दिए, फिर मैंने इसको हीट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे रखूँगी और ऊपर से KMnO4 सोल्यूशन को इसके अंदर डालूँगी। जो कलरलेस सोल्यूशन है, जब तक कि लाइट पिंक ना हो जाए तब तक मैं इसको ऐसे हिलाती रहूँगी, इसको टाइट्रेट करती रहूँ। और करना क्या होता है कि इसको लेफ्ट हैंड से तो उसको स्टॉप को पकड़ना होता है और इसको राइट हैंड से ऐसे रोटेट करना होता है। सबसे पहले कि मैंने क्या किया, ब्यूरेट, ये हमारी ब्यूरेट होती है, ये होती है ब्यूरेट स्टैंड, ये होता है स्टॉप को। जैसे ब्यूरेट होती है ना, ब्यूरेट को सबसे पहले मैंने डिस्टिल्ड वाटर के साथ इसको रिंस करना होता है ताकि कोई इम्प्योरिटीज़ ना रह जाए और हमारी कंसनट्रेशन में एरर ना आ जाए। तो मैंने इसमें पहले डिस्टिल्ड वाटर डाल के इसको रिंस कर दिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर KMnO4 सोल्यूशन डाला है। मैंने KMnO4 सोल्यूशन इस मार्क तक डाले हैं जिसको बोलते हैं कैलिब्रेशन मार्क। इस मार्क तक मैंने इसको डाल के फिर अब मैं इसकी टाइट्रेशन स्टार्ट करूँगी। मेरे को ध्यान क्या रखना होता है कि जो ये स्टॉप कॉर्क है पहले चेक कर लेना होता है कि स्टॉप कॉर्क कभी लीक ना हो, जिससे कि हमारा सोल्यूशन फिर बाद में खराब हो सकता है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको पकड़ना कैसे होता है कि लेफ्ट हैंड से तो स्टॉप कॉर्क को पकड़ना होता है और राइट हैंड से इसको कॉन्टिन्यूसली ऐसे टाइट्रेट करना होता है। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ये इनको ड्रॉप वाइज ही डालना होता है। बस हो गए शुरू। अब देखिए इसका लाइट पिंक कलर आ चुका है, तो इसका मतलब टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी रीडिंग नोट करनी है। रीडिंग कैसे नोट करनी है, अपने पास दो मिनिस्कस होती है, एक तो लोअर मिनिस्कस होती है और एक होती है अपर मिनिस्कस। लोअर मिनिस्कस हम किसके लिए लेते हैं, जो हमारा जो सोल्यूशन है वो लाइट कलर का होता है, बट ये जो हमारा सोल्यूशन है वो डार्क कलर का है। तो हम इसमें क्या लेंगे, अपर मिनिस्कस को कंसिडर करके इसकी रीडिंग नोट करेंगे। तो इसमें है जो आ रखा है वो है 24, तो हमारी जो रीडिंग है वो 24 है। तो अब हम इसको नोट कर लेंगे ऐसे रिस्पेक्टिव इसमें हम इसको लेंगे और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू। Good morning, my name is Aarti. I am a student of BSc Chemistry Honors second year. My today's practical topic is to calibrate a 100 ml volumetric flask.
तो जैसा कि अगर हमें कोई भी प्रैक्टिकल में बोला जाता है तो सबसे पहले में बोला जाता है कि 100 ml सोल्यूशन बनाना और 200 ml सोल्यूशन बनाना, तो सबसे बेसिक चीज़ तो हमारी सोल्यूशन बनाना ही होता है। तो जैसे अगर मैम 100 ml सोल्यूशन बनाने के लिए बोलती है तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि जिस हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बना रहे हैं उसमें उसकी एक्चुअल वॉल्यूम 100 ml है या नहीं है। तो आज हम इसके बारे में पता करेंगे कि जो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ये कैलिब्रेट है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो वेइंग मशीन और एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो सबसे पहले हम एम्प्टी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का वेट चेक करेंगे कितना है। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में 0 ग्राम पे है और इसके बाद इसका एम्प्टी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क उसका वेट है 51.66 ग्राम। हमने एम्प्टी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का वेट तो वेट कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड काम है वो क्या है कि हम इसका 100 ml का वेट और मेजर करेंगे। ये मार्क तक 100 ml मार्क तक वाटर इसमें भर के और उसका वेट मेजर करेंगे। तक इसमें वाटर फिल कर लिया है और अब हम इसका वेट करते हैं। आप देख सकते हैं इसका वेट आया है इन बेसिक केमिस्ट्री ऑनर्स सेकंड ईयर। जैसे कि आपने हमें बताया था कि एम्प्टी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का वेट कितना था, 51.6 ग्राम आया था और वेट ऑफ वाटर विद फ्लास्क के साथ कितना आया था, 51.5 ग्राम आया था। हमने इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर जितना वाटर है उसका मास कितना है वो मेज़र करना है। वो कैसे करेंगे, जो विद वाटर जिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का वेट आया उसमें से हम एम्प्टी मास के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को माइनस कर देंगे, वो हमारा वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। आज का रूम टेम्परेचर हमारा 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे हमें डेंसिटी मेज़र करनी है, ठीक है। इसकी डेंसिटी है 0.9। Good morning to all of you. Myself is Khushi and I am from Basic Chemistry Honors Second Year. आज का हमारा जो टॉपिक है कि ये जो फ्लास्क है इस पे जो मार्क लगा हुआ है ये मार्क ठीक एक्यूरेट भी लगा हुआ है या नहीं। तो हम वो इस फ्लास्क को कैलिब्रेट करेंगे। तो फ्लास्क को कैलिब्रेट करने की जो प्रोसीजर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये जो फ्लास्क है इस एम्प्टी फ्लास्क। Good morning, my name is Khushi. I am a student of BSc Physics and second year. Today I am here to tell you कि क्या-क्या इक्वेशंस हैं जो हम केमिस्ट्री लैब के अंदर आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो होता है उसको हम सिंक में ऐसे डालना चाहिए। इसे हम तकनीकी घटना सुनिए उससे साफ करते हैं जो बाद में सिमर हो देते हैं। तो ऐसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इसके अंदर डालें। इसे तो हमें क्या करना चाहिए, हम कोई सोल्यूशन बनाए। सोल्यूशन बनाते टाइम क्या करेंगे, हम कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालेंगे, हमेशा वाटर पहले लेंगे। वाटर के अंदर आराम से एसिड डालेंगे। इसके बाद हमें 3 R's का भी यूज़ करना चाहिए। 3 R's को हमें रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। चीज़ों को रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज और रिसाइकिल जो हमारे केमिकल्स होते हैं। और क्या करना चाहिए, MSDS शीट के अंदर जो इक्वेशंस होती है उनका ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, लैब कोट पहनना चाहिए, लैब के अंदर शूज़ डाल के आना चाहिए, ग्लव्स डालने चाहिए और जैसे गूगल्स होते हैं हमारे गूगल्स भी डाल के आने चाहिए। और क्या होता है जैसे कि कभी भी हमारे हाथ में मान लो एसिड गिर जाता है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले सोप लेना चाहिए। सोप लेके जो भी वाटर होता है रनिंग वाटर जो कि कोल्ड वाटर है फास्ट स्पीड में इसको ऑन करके और फिर कम से कम 15 मिनट्स तक हैंड वॉश करनी चाहिए। और जितना जल्दी फिजिशियन के पास रहना चाहिए या अपने टीचर से कंसल्ट करना चाहिए। तो स्किन का कलर कलर हो जाता है या फिर इचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है तो ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए, जैसे जितने भी आप नहीं होते हैं फिल्टर पेपर्स होते हैं, फिल्टर पेपर्स को डायरेक्टली ऐसे में नहीं डाल देना चाहिए, उनको भी अपने डस्टबिन में ही थ्रो करके हैं। उसके बाद जैसे कि हम केमिस्ट्री लैब में आते हैं तो बर्नर को ऐसे ही ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, इसको अच्छे से बंद कर देना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री लैब में आते हैं तो फूड मटेरियल्स ना लेके आए केमिस्ट्री के अंदर। और क्या कर सकते हैं, केमिकल लेते हैं उसको डायरेक्टली ऐसे स्मेल नहीं करना चाहिए, ऐसे उसको पकड़ के और इसकी स्मेल कैसे करनी चाहिए। कोई भी केमिकल अगर हम ले लेते हैं ऐसे डालना होता है बस।
बस चल हो गए शुरू। अब देखिए इसका लाइट पिंक कलर आ चुका है, तो इसका मतलब टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी रीडिंग नोट करनी है। रीडिंग कैसे नोट करनी है, अपने पास दो मिनिस्कस होती है, एक तो लोअर मिनिस्कस होती है और एक होती है अपर मिनिस्कस। लोअर मिनिस्कस हम किसके लिए लेते हैं, जो हमारा जो सोल्यूशन है वो लाइट कलर का होता है, बट ये जो हमारा सोल्यूशन है वो डार्क कलर का है, तो हम इसमें क्या लेंगे, अपर मिनिस्कस को कंसिडर करके इसकी रीडिंग नोट करेंगे। तो इसमें है जो आ रखा है वो है 24, तो हमारी जो रीडिंग है वो 24 है। तो अब हम इसको नोट कर लेंगे ऐसे ही रिस्पेक्टिव इसमें हम इसके लेंगे और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू। I am a student of BSc Physics Honours second year. Today my aim here is to determine the concentration of KMnO4 solution by titrating it against oxalic acid solution. What is titration? Titration एक commonly used technique होती है जिससे कि हम किसी भी अननोन कोई सोल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अननोन जो सोल्यूशन है वो है हमारा KMnO4 सोल्यूशन, तो इसकी कंसंट्रेशन को हमें डिटरमाइन करना है। जैसे ही मैं KMnO4 सोल्यूशन को ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो क्या होगा, जो परमैंगनेट आयंस होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे Mn+2 में, और जो ऑक्सैलेट आयंस होते हैं वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे CO2 के अंदर। तो अब देखो सबसे पहले हमने इसको बना लिया, फिर मैंने क्या किया है, ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन लिया है 20 ml, मैंने इसको पिपिट आउट कर दिया है। पिपिट आउट कैसे करना होता है, सबसे पहले जब जैसे पिपिट लेते हैं ना, जैसे मैंने ये पिपिट ली तो सबसे पहले इसको रिंस करना होता है वाटर से, और जैसे हम इसमें से ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन लेते हैं तो इसको इस तरीके से कुछ रिंस करना होता है पिपेट को, और उसके बाद मैंने इसमें 20 ml ले लिया, फिर मैंने इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स H2SO4 के डाल दिए, फिर मैंने इसको हीट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे रखूँगी और ऊपर से KMnO4 सोल्यूशन को इसके अंदर डाल दूँगी। जो कलरलेस सोल्यूशन है जब तक कि लाइट पिंक ना हो जाए तब तक मैं इसको ऐसे हिलाती रहूँगी, इसको टाइट्रेट करती रहूँगी। और करना क्या होता है कि इसको लेफ्ट हैंड से तो उसको स्टॉप को पकड़ना होता है और इसे राइट हैंड से ऐसे रोटेट करना होता है। सबसे पहले कि मैंने क्या किया, ब्यूरेट, ये हमारी ब्यूरेट होती है, ये होती है ब्यूरेट स्टैंड, ये होता है स्टॉप को। जैसे ब्यूरेट होती है ना, ब्यूरेट को सबसे पहले मैंने डिस्टिल्ड वाटर के साथ इसको रिंस करना होता है ताकि कोई इम्प्योरिटीज़ ना रह जाए और हमारी कंसंट्रेशन में एरर ना आ जाए। तो मैंने इसमें पहले डिस्टिल्ड वाटर डाल के इसको रिंस कर दिया, उसके बाद मैंने इसको KMnO4 सोल्यूशन डाला है। मैंने KMnO4 सोल्यूशन इस मार्क तक डाले हैं जिसको बोलते हैं कैलिब्रेशन मार्क। इस मार्क तक मैंने इसको डाल के फिर अब मैं इसकी टाइट्रेशन स्टार्ट करूँगी। मेरे को ध्यान क्या रखना होता है कि जो ये स्टॉप कॉर्ड है ना, पहले चेक कर लेना होता है कि स्टॉप कॉर्ड कभी लीक ना हो, जिससे कि हमारा सोल्यूशन फिर बाद में खराब हो सकता है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको पकड़ना कैसे होता है कि लेफ्ट हैंड से तो स्टॉप कॉर्ड को पकड़ना होता है और राइट हैंड से इसको कॉन्टीन्यूसली ऐसे टाइट्रेट करना होता है। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ये इनको ड्रॉप वाइज ही डालना होता है, बस चल हो गए शुरू। अब देखिए नॉन मेडिकल एंड आज का हमारा टॉपिक है हमको किसी भी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालना है। सबसे पहले उसके लिए हमारे पास ये KMnO4 दिया हुआ है अननोन सॉल्यूशंस, इसको हमें टाइट्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। सबसे पहले हमको ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, उसके लिए हम 0.1 मोलर का सॉल्यूशन तैयार करेंगे इन दैट 50 ml। तो हमने ये सॉल्यूशन पहले से प्रिपेयर कर रखा है, इसको 20 ml ऑक्सैलिक एसिड हमको लेना है, इसके साथ साथ हमें 2 से 3 H2SO4 भी डालना है। इसको लेने के बाद हमको जो हमारा आपने सॉल्यूशन दिया हुआ था उसको हमको ब्यूरेट में फिल करना है। फिल करने के बाद हमको यहाँ पर रेडी कोट करना है। इसको करने के बाद बट पहले इसे हमको वॉश करना होता है हमको ब्यूरेट को। अब हमको जो हमें बेबी ऑक्सैलिक एसिड इसको हम इस पर नीचे रखेंगे और साथ साथ इसको बंद कर देंगे और ड्रॉपवाइज इसको इस पर डाल देंगे और इसको खिलाते रहना है। आपको इसको तब तक करना है जब तक हमारे पास ये लाइट पिंक का सोल्यूशन नहीं आ जाता।
और हमको तब ये स्टॉप करनी, हमको इसकी रीडिंग तब फिर से नोट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। जब बुलान लीजिए कि तू आएगा तो मोटर में पेपर रही थी तो हमने देखा कि इसका है ना अब हमारे पास लाइट कलर आ गया है। इसको करने के बाद अब हमको वापस फिर से इसकी रीडिंग नोट करनी है। इसकी रीडिंग नोट करने के बाद हमको कैलकुलेट करना है कि हमारा कितना कैमरा फॉर यूज हुआ है, और विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट व्हाट वाज द मोलैरिटी ऑफ द कैमरा फॉर सॉल्यूशन। थैंक यू। डाल दिया है ताकि मैं इसमें 4 टाइम्स होकर 50 ml तक वाटर इसके अंदर एक 1 टाइम डाल दिया। जी हाँ, ये सेकंड टाइम 50 ml वाटर। 4th टाइम मैंने इस फ्लास्क के अंदर वाटर 200 ml डाल दिया। 5th टाइम से 50 ml वाटर इसकी हेल्प से फ्लास्क के अंदर मैं डालूँगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये एकदम करेक्ट है या फिर नहीं है। 5 मिनट तो यहाँ पे जो फ्लास्क का जो एंडिंग पॉइंट है वो तो यहाँ पे है, बट जो वाटर है वो एक्स्ट्रा है। तो मेन चीज़ जो फ्लास्क है कैलकुलेट करने के लिए जो वाटर आया है वो माइनस करना होगा। तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो है 13.57। ओके, तो मुझे जो कंप्लीट जो 250 ml है उसमें से माइनस करना होगा 30.57, जिससे मेरे को पता चलेगा जो मेजरिंग ग्लास है वो कितने का है। हाँ, BSc Chemistry Honors first year. My experiment topic on the calibrate the measuring flask by using the waters. Using instrument flask, burette and burette stand. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ प्रीति, आई एम फ्रॉम BSc Chemistry Honors सेकंड ईयर। आज मैं आपको हमारे केमिकल मॉडल्स के ऊपर जो सिम्बल्स होते हैं उनके बारे में बताऊँगी। जैसे हम केमिस्ट्री की लैब में एंट्री करते हैं वैसे हम केमिकल मॉडल्स का यूज़ करते हैं, और उनके ऊपर जो सिम्बल्स हैं हमें उनके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और एक्सप्लोजिव होते हैं। इसलिए हमें उनको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। जैसे कि ये बोतल है, मैं आपको दिखाती हूँ, एसिड ग्लेशियर की बोतल है। इसके ऊपर जो ये पहला सिंबल है ये डेंजरस होता है, डेंजरस व्हेन वेट सिंबल है ये, इसलिए इसको हमें एनहाइड्रस की कंडीशंस में यूज़ करना चाहिए। और जो ये नीचे वाला सिंबल है इसका, ये हमें डेंजरस फॉर आवर इन्वायरमेंट। अभी जो नेक्स्ट बोतल है इसके ऊपर जो ये सिंबल है क्रॉस वाला, ये हार्मफुल का सिंबल होता है। और जो ये नेक्स्ट सिंबल है ये फ्लेमेबल है, तो हमें इसको ध्यान से यूज़ करना चाहिए। और जो ये है हमारी नेक्स्ट बोतल, केमिकल बोतल लोबा केमिकल है, ये हमारा प्योर लेड सल्फेट है, और इसके ऊपर जो ये सिंबल है हार्मफुल का सिंबल है। और जो ये नेक्स्ट सिंबल है टॉक्सिक का है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट बोतल है हमारी बेंजाइल क्लोराइड की, इसके ऊपर जो सिंबल है ये कोरोसिव है, इसका नेम, इसके सिंबल का नेम कोरोसिव है। थैंक्स।